Hello students, we are started physical properties of ether. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ स्टडी करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें आता है फिजिकल स्टेट। ईथर्स जो लोअर मोलर मासेस की ईथर है वो गैसियस स्टेट में होगी, और जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा तो कुछ गैसेज वोलेटाइल लिक्विड के फेस में होती है। इसके बाद हायर मोलर मासेस की जो ईथर्स है वो कभी कभी सॉलिड भी होगी। फिजिकल स्टेट के बाद आता है ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ईथर के लोअर है। देन अल्कोहल, किसके कंपैरिजन में ईथर के बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होंगे? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ईथर का ऑक्सीजन एटम C2H5O C2H5 या CH3O CH3। इट मीन्स ईथर का जो ऑक्सीजन एटम है वो कार्बन से अटैच है बोथ साइड। इसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में लोअर होंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट नहीं है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट लोअर होंगे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल के कंपैरिजन। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद आता है थर्ड पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। ईथर्स आर soluble in water due to formation of hydrogen bonding with water molecule। ये ईथर, ये इसके लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो ऑक्सीजन एटम नेगेटिवली चार्ज है कंपैरेटिवली कार्बन एटम। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये ईथर्स का मॉलिक्यूल या ईथर्स का जो ऑक्सीजन एटम है वाटर के H+ आयन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसके कारण ईथर वाटर सॉल्यूबल है। चौथा इसमें पॉइंट है कि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, तो यहाँ डाइपोल मूवमेंट होगा। तो ईथर्स में डाइपोल मूवमेंट होता है और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कार्बन टू ऑक्सीजन, वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मूवमेंट। तो ईथर कैसे नेचर का है? पोलर नेचर का। मीन्स इसमें ईथर्स आर कंटेन डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के बाद आता है, अब यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज आती है ईथर की। ईथर की केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर। डिफरेंट रिएक्शंस है और ईथर लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ CO बॉन्ड को क्लीवेज करना है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव। बट इन स्पेशल कंडीशन ईथर्स डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्ट होगी, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ HX, हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ X से मीनिंग है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम ईथर से HX की रिएक्शन की स्टडी करते हैं
तो इसमें एक रिएक्टिविटी आर्डर है ईथर्स के केस में। सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन होगा? HI। मोर एसिडिक नेचर का जो मटेरियल होगा वो ईथर से आसानी से रिएक्ट होगा। HI में हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होता है, इसलिए HI से ईथर की रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर है। इसके बाद कौन आएगा? HBr। फिर कौन आएगा? HCl। लीस्ट रिएक्टिव HF। ये हाइड्रोजन हैलाइड के कंपैरिजन में ईथर का रिएक्टिविटी आर्डर है। अब हम ईथर की रिएक्शन किससे स्टार्ट करें? HX से, और ये ईथर की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3O C2H5 प्लस HI। HX के प्लेस पे हमने किसको लिया? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिएक्शन फिर से टर्म कंडीशनल वाली रिएक्शन है, एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर पर हम रिएक्शन करेंगे, जैसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लो टेम्परेचर, इस केस में HI का सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा, और सिंगल मॉलिक्यूल जब रिएक्ट होगा तो ये H यहाँ अटैच होगा, और आयोडाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इसको फैसिलिटी होगी और रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन होगी। तो ये आयोडाइड उस अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा जहाँ लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो ये आयोडाइड कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर, और ये H कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन पर। यहाँ से ब्रेक होगा ये आयोडाइड। हमने आयोडाइड का अटैक मिथाइल ग्रुप पर किया, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? CH3I प्लस C2H5OH। इट मीन्स जब लो टेम्परेचर होगा ईथर के केस में तो HI इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल देगा और एक मिथाइल आयोडाइड का। अब यहाँ पर अगर HI का एक्सेस है, मीन्स 2 मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर डबल है, तो रिएक्शन बदल जाएगी। CH3O C2H5 प्लस HI। 2 मॉलिक्यूल HI के रिएक्ट होंगे, टेम्परेचर होगा हाई और टेम्परेचर होगा 220 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर एक्सेस ऑफ HI होगा, तो ये दो मॉलिक्यूल जो HI के हैं, इनके दोनों हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे। तो क्या फॉर्मेशन होगा? H2O, HHO, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब ये आयोडाइड एक इस मिथाइल ग्रुप पर अटैक करेगा, एक इथाइल ग्रुप पर अटैक करेगा। इट मीन्स ये C2H5I एंड CH3I मीन्स अल्किल हैलाइड इसका प्रोडक्ट होगा। और यहाँ देखने लायक ये बात है कि अगर दोनों सेम टाइप के ग्रुप है तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, और अगर यहाँ डिफरेंट टाइप का अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ अल्किल हैलाइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। इस तरह ये रिएक्शंस होगी। अब इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। रिएक्शन को नोट करिए और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी वो समझिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। न्यूक्लियोफाइल कौन है? आयोडाइड माइनस। देखते हैं मैकेनिज्म। ईथर का जब HI से रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म का प्रोसीजर SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होगा। कैसे होगा देखिए। ये CH3O C2H5, इस साइड मिथाइल ग्रुप, दूसरे साइड इथाइल ग्रुप। जब हम HI से रिएक्ट करते हैं तो HI में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसके साइड शिफ्टिंग करेगा?
ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। अब ईथर की जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर है और ये इस प्रोटॉन पर अटैक करेगी, प्रोटॉन गेन करेगी और एक स्टेज बनाएगी। तो पहली स्टेज में क्या हुआ, प्रोटॉन को गेन किया, तो पहला हुआ प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ये CH3O, ये प्रोटॉन गेन किया, इधर C2H5, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव। अब सेकंड स्टेप मीन्स अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें आयोडाइड एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये आया आयोडाइड, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ से जो SN2 मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, और ये आयोडाइड इस पर अटैक करेगा बैक साइड से, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म का कंसेप्ट होता है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वो ऐसे साइट अटैक करेगा जहां रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो। तो ये आयोडाइड इस पर अटैक करेगा, फॉर्मेशन होगा CH3I, और यहाँ से क्या सेपरेट हो जाएगा, C2H5OH। ये CH3I का प्रोडक्शन हुआ। अब रिएक्शन आगे चलेगी, रिएक्शन मैकेनिज्म में फिर HI का सेकंड मॉलिक्यूल आएगा, फिर प्रोटोनेशन होगा, लेकिन यहाँ प्रोटोनेशन किसका होगा, अल्कोहल का। ये हुआ प्रोटोनेशन HX, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच, ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, ये यहाँ से अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, C2H5OH, और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव। ये जो स्टेज है इसी की तरह है। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा, आयोडाइड माइनस, मीन्स X के प्लेस पे HX हमने लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, I माइनस। ये आयोडाइड माइनस अब इस स्पीशीज पर अटैक करेगा, और कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा एज वाटर, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, C2H5I। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी SN2 है और यहाँ भी SN2 से ही अटैक हुआ। तो स्टार्टिंग से फिर से चेक करिए, CH3O C2H5, ये एक ईथर मॉलिक्यूल था, HX मीन्स HI से आपने रिएक्शन की, तो पहले ईथर का प्रोटोनेशन होगा, ये यहाँ अटैक होगा, प्रोटॉन को गेन करेगी ईथर, फिर आयोडाइड एज न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म से स्मॉलर ग्रुप पर अटैक करेगी, CH3I का फॉर्मेशन होगा, C2H5OH, ये मॉलिक्यूल HI के सेकंड मॉलिक्यूल से अब रिएक्ट होगा और या फिर प्रोटोनेशन होगा, ये स्पीशीज फॉर्म होगी। फिर आयोडाइड एज न्यूक्लियोफाइल इथाइल ग्रुप पर अटैक करेगा, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाए। आपने जो मेन रिएक्शन स्टडी की थी उसमें दो मॉलिक्यूल थे, एक मिथाइल आयोडाइड, एक इथाइल आयोडाइड, और तीसरा मॉलिक्यूल किसका था, H2O का, एक्सेस ऑफ HI के केस में। ठीक, ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है, नोट करिए, समझिए। अब यहाँ पर इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हमको ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री का जब केस होगा ईथर में, तो HI की जो मैकेनिज्म है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करेगी, SN2। लेकिन अगर यहाँ टर्सरी ईथर हुई और HI से रिएक्शन की तो फिर क्या होगा समझिए, CH3 C CH3 CH3 O CH3, ये कौन सी ईथर है, टर्सरी ईथर।
1 डिग्री 2 डिग्री ईथर के केस में जो मैकेनिज्म हमने स्टडी की वो फॉलो होगी, जिसको हम बोलते हैं SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। अब यहाँ देखते हैं ये टर्सरी ईथर है, और जब आप HI से इसको रिएक्ट करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब मैकेनिज्म तो वही है, प्रोटोनेशन पहले होगा, ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगी और CH3 CH3O ये प्रोटॉन को गेन किया, और सामने क्या है CH3, ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव। ये ईथर का प्रोटोनेशन हुआ। अब प्रोटोनेशन के बाद कौन आएगा? आयोडाइड आएगा, लेकिन आयोडाइड अटैक करने के पहले ये टर्सरी है और इस पर आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड से अटैक होगा। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है? कार्बन सराउंडेड बाय लार्जर अल्काइल ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ पर आयोडाइड अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब जो SN1 मैकेनिज्म है उससे सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड होगा। और आप जानते हो SN1 मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में टर्सरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। पहले ये यहाँ से ये सेपरेट होगा, जिसको आप पहचानते हो CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और ये कार्बन टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। और ये पहले पढ़ चुके हैं आप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो जहाँ SN1 मैकेनिज्म होगी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, टर्सरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आयोडाइड आएगा, ये मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप, और ये कैसी होगी? फास्ट। ये मैकेनिज्म की कौन सी स्टेप थी? फर्स्ट स्टेप। और कैसी थी? स्लो, जिसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। और स्लो स्टेप में ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन करते हैं। अब ये आया फास्ट स्टेप में, कौन आएगा? आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल, और कहाँ अटैक करेगा? इस पर। क्या फॉर्मेशन कर देगा? CH3 टर्सरी आयोडाइड का फॉर्मेशन। तो टर्सरी ईथर के केस में जब आप HI से रिएक्ट करेंगे, तब SN1 रिएक्शन से या SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन फॉलो होगी। और अगर यहाँ टर्सरी ईथर के प्लेस पे 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर है, तो फिर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब यहाँ पर तीसरा एक कंसेप्ट हो रहा है HI से, कि अगर एरोमेटिक ईथर हुआ तो क्या होगा, उसकी रिएक्शन समझते हैं। अब एरोमेटिक ईथर में एनिसॉल इसका एग्जाम्पल लेंगे। एरोमेटिक ईथर में हम किसका एग्जाम्पल लें? ये एनिसॉल OCH3, नेम क्या है इसका? एनिसॉल मेथॉक्सीबेंजीन। ये एरोमेटिक ईथर है। एरोमेटिक ईथर के केस में जब आप HI से रिएक्ट करते, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण बेंजीन क्या गेन कर लेती है? स्टेबिलिटी। दूसरी प्रॉब्लम ये कि ईथर ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन रिच है, और बेंजीन रिंग से जब अटैच होगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को डाइवर्ट करेगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? पार्शियली डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड स्टेबल होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण
पार्शियली डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। इसके कारण यहाँ के कार्बन ये और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण बेंजीन स्टेबिलिटी गेन करेगी। इट मीन्स आयोडाइड CO बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। अब जब ये CO बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर अटैक कहाँ करेगा? फिर ये अटैक स्मॉल ग्रुप पर अटैक करेगा जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, और यहीं से मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सेपरेट हो जाएगा CH3I। और सेकंड मॉलिक्यूल किसका होगा? फिनॉल का। मीन्स हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन पर अटैक किया, आयोडाइड ने स्मॉल ग्रुप मिथाइल पर अटैक किया। वो बेंजीन रिंग के CO बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण बेंजीन का कार्बन और ऑक्सीजन जो ईथर ग्रुप का है उसके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा और CO बॉन्ड आयोडाइड ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर सेकंड मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन हुआ? फिनॉल का। इट मीन्स अब ये रिएक्शन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। जब आपने एलिफेटिक ईथर की स्टडी की थी, पहली बार जब आयोडाइड का अटैक हुआ था तो एक मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड बना था, दूसरे साइड कौन सा ग्रुप था? C2H5। तो फिर यहाँ पहले C2H5OH बना था, फिर प्रोटोनेशन हुआ, फिर आयोडाइड ने अटैक किया और यहाँ इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये एलिफेटिक ईथर का कंसेप्ट है कि एलिफेटिक ईथर में यहाँ जो अल्कोहल फॉर्म हुआ था वो भी HI से रिएक्ट करता था, लेकिन अब यहाँ फिनॉल HI से रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि इस पर भी वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण CO बॉन्ड, ये वाला जो CO बॉन्ड है पार्शियली डबल बॉन्ड शिफ्ट करता और CO बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्ट है तो ये सारी स्टडी हम फिनॉल में पहले स्टडी कर चुके हैं। फिनॉल की जो रिएक्शंस है वो HI के साथ इतना इजी गोइंग नहीं होगी। तो एरोमेटिक ईथर में क्या कंसेप्ट है कि एरोमेटिक ईथर में बेंजीन रिंग पर एज न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड का अटैक नहीं होगा। आयोडाइड कहाँ अटैक करेगा? जो स्मॉल ग्रुप है उसकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वो अटैक करेगा। ये है एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन HI से। अब कुछ यहाँ पर ईथर की सिंपल से रिएक्शन है, उनकी स्टडी करते हैं। वो आप अपनी बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, मैं यह समझा देता। फिर एरोमेटिक ईथर पर आएंगे और एरोमेटिक ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे। तो एलिफेटिक ईथर की सिंपल सी रिएक्शंस कौन कौन सी है समझिए। C2H5O C2H5 रिएक्शन विथ PCl5, ये PCl3 HCl इधर लिखिए, HCl इधर लिखिए। ये टोटल किससे रिएक्शन है ईथर की? PCl5 से। यहाँ से ब्रेक कर दीजिए तो एक मॉलिक्यूल इधर C2H5Cl, दूसरी तरफ भी C2H5Cl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5Cl। और ये क्या बना? POCl3। ये डाईइथाइल ईथर की PCl5 से रिएक्शन। जब आप इसका क्लोरीनेशन करें, ये ईथर CH3CH2O CH2CH3। अब ईथर का जब क्लोरीनेशन करते हैं तो दो टाइप की रिएक्शन है। डार्क में भी रिएक्शन होती है स्लो, और फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो रिएक्शन फास्ट होगी। दोनों डिफरेंट है। ये क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंसी में? विदाउट सनलाइट। ये क्लोरीनेशन 10Cl2 रिएक्ट होगी बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है समझिए। यहाँ Cl2 का सिंगल मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन यहाँ अटैच होगी और एक क्लोरीन यहाँ अटैच होगी। एक हाइड्रोजन सेपरेट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट होगा, वो 2 क्लोरीन से रिएक्ट होगा, 2HCl माइनस होगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या है डार्क में? CH3CHCl। यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन आया, O यहाँ से भी गया, ये CH3।
अगर आप इसको अल्फ़ा कंसीडर करें तो ये अल्फ़ा डेज, तो इसका नाम क्या बनेगा, अल्फ़ा डेज डाइक्लोरो ईथर, या पूरा नाम आप लिखना चाहें अल्फ़ा डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। तो डार्क में रिएक्शन स्लो होगी और इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, और अगर सनलाइट होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। 10Cl2 मीन्स 20 एटम क्लोरीन यहाँ पर रिएक्ट होगा, 3 2 5 7 10 हाइड्रोजन टोटली रिप्लेस होंगे। क्या फार्मेशन होगा, C2Cl5O, C2Cl5, जिसका नाम होगा डेका क्लोरो ईथर। तो ये ईथर की सिंपल सी रिएक्शन है। ईथर जब एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। ये 3 रिएक्शन ईथर की, एलिफेटिक ईथर की 3 केमिकल रिएक्शन एक्स्ट्रा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो रिएक्शन है ईथर की, रिएक्शन विथ HX, और टर्म कंडीशन के साथ ये रिएक्शन से HX से जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टिविटी आदर बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे फास्ट रिएक्ट कौन होगा, HI, उससे कम HBr, तीसरे नंबर HCl, चौथा नंबर HF। तो यहाँ पर रिएक्शन विथ HX और एलिफेटिक ईथर की सिंपल रिएक्शंस हमने स्टडी की। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। एरोमेटिक ईथर जिसमें एनिसॉल एग्जाम्पल है, इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एनिसॉल OCH3, यहाँ बेंजीन रिंग है, ऑक्सीजन बेंजीन रिंग से अटैच है, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग को ट्रांसफ़र करेगी, और बेंजीन का आर्थो पैरा पोजीशन नेगेटिव होगी। तो ऐसे केस में ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग से अटैच होने के बाद उसकी आर्थो पैरा पोजीशन को नेगेटिव कन्वर्ट करे, वो सारे ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, और इन्हीं ग्रुप का नाम क्या होता है, एक्टिवेटेड ग्रुप। ये ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बेंजीन रिंग से अटैच होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग को डाइवर्ट करेंगे और आर्थो पैरा पोजीशन को नेगेटिव कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिव और एक्टिवेटेड ग्रुप। और जो ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच होने के बाद बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे, उनके इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। और इसका अपोजिट हो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ग्रुप के साइड डाइवर्ट हो तो माइनस आर इफेक्ट। 2 टाइप का इफेक्ट होता है, प्लस आर एंड माइनस आर। अब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्शंस है, जिसमें हमने एनिसॉल का एग्जाम्पल लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन, इट मीन्स रिएक्शन विथ ब्रोमीन। ब्रोमिनेशन होता है एसिटिक एसिड की प्रेजेंसी में। ब्रोमीन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में होते हैं, ये बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये ब्रोमीन जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो ब्रोमीन पॉजिटिव कन्वर्ट होकर एनिसॉल पर अटैक करेगी। अब एनिसॉल जो बेंजीन रिंग है उस पर कहाँ अटैक करेगी, अटैच ग्रुप परमिशन देगा। तो अटैच ग्रुप कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा, OCH3Br। सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा, OCH3Pr। ये पैरा प्रोडक्ट है
और ये आर्थो प्रोडक्ट, आर्थोब्रोमो एनिसॉल, इसका नेम होगा पैराब्रोमो एनिसॉल। ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट। ईथर के केस में, एरोमेटिक ईथर के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू पैरा प्रोडक्ट सिमेट्री होने के कारण या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के कारण मेजर प्रोडक्ट होता। आर्थो प्रोडक्ट रिपल्सन हायर है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब दूसरी इसकी रिएक्शन है, जब हम एनिसॉल को, ये एनिसॉल NO2 ग्रुप का अटैक कराएं, मीन्स रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो ये नाइट्रेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, रिएक्शन विथ HNO3। इसमें भी दो प्रोडक्ट होंगे और HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होता है नाइट्रो NO2। ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। OCH3 NO2 दूसरा प्रोडक्ट, वही पैरा प्रोडक्ट, ये NO2, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। इसका नेम होगा आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, इसका नेम होगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ये एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो रिएक्शन से। अब इसमें जो फेमस रिएक्शन है, जो बेंजीन और बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स रिएक्शन को देते हैं, फेमस नेम्ड रिएक्शन है जिसको आप जानते हैं, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी एनिसॉल में होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है और ये रिएक्शन दो टाइप की होगी। पहली रिएक्शन अल्काइलेशन, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और दूसरे में जब एसाइल ग्रुप का अटैक हो CH3CO तो उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों रिएक्शन देखिए, बेंजीन को हम सेंटर में लिखें और दोनों ही रिएक्शन एक साथ समझने की कोशिश करें। ये एनिसॉल एरोमेटिक ईथर, मेथॉक्सीबेंजीन IUPAC नेम, ये ग्रुप आर्थोपेरा डायरेक्टिव OCH3। अब जब आप अल्काइलेशन करेंगे तो अल्काइलेशन में रिएक्शन किससे होगी, CH3Cl, किसकी प्रेजेंसी में, एनहाइड्रस AlCl3 एज लुविस एसिड यह बिहेव करेगा और यहाँ से किसको गेन करेगा विथ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को, और खुद किस में कन्वर्ट होगा, AlCl4 माइनस, और इस कार्बन को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली कार्बन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैक करेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ दो प्रोडक्ट होंगे, OCH3 आर्थो पोजीशन पर मिथाइल और दूसरा प्रोडक्ट होगा पैरा पोजीशन वाला OCH3 CH3। तो ये रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की स्टडी करोगे तो फिर इसमें रिएक्ट कौन होगा, CH3COCl, या फिर इसके प्लेस पे आप क्या ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O। तो यहाँ पर हमने क्या लिया अभी, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, रिएक्शन वही होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में। ये विथ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इधर लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, AlCl4 माइनस, और ये कार्बन, ये जो कार्बन है CH3CO ये इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होगा और इस बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट फिर से दो बनेंगे, एक प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट COCH3
और इधर क्या होगा OCH3 COCH3। ये आर्थो प्रोडक्ट, एसिमेट्रिक माइनर प्रोडक्ट, और ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मिनिमम रिपल्सन मेजर प्रोडक्ट। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप की हुई? 2 टाइप की, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दोनों ही लुईस एसिड LCl3 एनाइड्रस LCl3 की प्रेजेंसी में होगी, वही इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करता है। और ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एरोमेटिक ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हुई, और इसमें आपने एलिफैटिक ईथर एरोमेटिक ईथर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेपरेट स्टडी की। एलिफैटिक ईथर में HI से जो आपने रिएक्शन स्टडी की है टर्म कंडीशनल, वो पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और एनिसोल का जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन है, ये कॉमन रिएक्शन है। जहाँ जहाँ भी आपको एक्टिवेटेड ग्रुप मिलेंगे वहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन अधिकांशतः मिलेगा। तो ये भी एक रिएक्शन फेमस है। एरोमेटिक ईथर की HI से रिएक्शन, वो भी एक कंसेप्ट बेस्ड रिएक्शन है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इतना ईथर में आप स्टडी करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एल्डिहाइड कीटोन को स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है, जिसमें आपने स्टार्टिंग से किया था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब ईथर के बाद आपको मिलेगा एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, तब जाकर के ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड खत्म होंगे। इस वीडियो में हम यही अपना लेक्चर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और इसमें आपको जहाँ भी डाउट्स आते हैं आप अलग से सेपरेट क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।